नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर सामने आई है जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बीच आग बुझाने की जद्दोजहद जारी है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर स्थित एक फैक्ट्री में शुक्रवार की दोपहर को यह आग लगी है और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल गए, लेकिन हमारे मोदी जी को वो नहीं मिल रहे हैं। बता दें आपको कि इससे पहले दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया था कि जल्दी ही सीबीआई केंद्र के इशारे पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। ये मामला दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी को लेकर है, जिस पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्र से मामले की हाई लेवल जांच की सिफारिश की थी। और इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अनबन का पुराना नाता है और एक बार फिर से ये दोनों ही आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। और दरअसल केजरीवाल सरकार पर नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोप यह है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी करते हुए शराब की दुकानों के टेंडर दिए गए हैं। इसी महीने की शुरुआत में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल सरकार पर जीएनसीटीडी एक्ट के 1991, व्यापार लेन देन नियम 1993 और दिल्ली आबकारी नीति 2009 समेत दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है। अब एलजी के आदेश पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि 2016 की स्थिति वापस आ जाएगी। हमें रोकने के लिए सीबीआई द्वारा पूछताछ, आयकर और ईडी का सहारा लिया जाएगा। वो हमारे काम में बाधा डालने के लिए सभी तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हुए हैं। और इसके पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया था। क्या कुछ कहा गया, विस्तार से आप भी सुनिए। बच्चे को पता होगा, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं। वो मंत्री जो पूरे देश में शिक्षा की क्रांति लाए, जिनका डंका आज देश में नहीं विदेशों में बज रहा है, उस उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये सीबीआई की इंक्वायरी केंद्र सरकार के इशारे पर हमारे एलजी साहब ने रिकमेंड की है। और बड़े शर्म की बात है कि हजारों करोड़ रुपए लूट के लोग विदेश चले गए। नीरव मोदी चले गए, ललित मोदी चले गए, विजय माल्या चले गए। केंद्र सरकार ने भगा दिया उन्हें कि जाओ, यहां पे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, निकल जाओ। केंद्र सरकार की नाक के नीचे से निकल गए और अभी तक आए नहीं। उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अपने देश के सर्वाधिक जाने जाने वाले और प्रसिद्ध उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को फंसाने के लिए ये काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कई बार ये बात पहले कह चुके हैं। इस बात की अफवाह काफी दिनों से चल रही है कि अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया जी को किसी भी तरीके से किसी भी मामले में फंसाने की कोशिश जो है कि। और अब रुक करेंगे संसद की ओर, जहां संसद में मॉनसून का सत्र आज 5वां दिन रहा, लेकिन पिछले 4 दिन में विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका ये संसद का सत्र काफी दुखदायी रहा। बताया जा रहा है कि लगातार हंगामे के बीच गुरुवार को संसद में प्रश्नकाल हुआ और इस दौरान मौखिक उत्तरों के लिए सूचीबद्ध 15 में से 13 सवाल किए गए। हालांकि सवाल जवाब के बीच भी विपक्षी सांसदों ने महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर हंगामा जारी रखा। 5वें दिन यानी शुक्रवार को भी महंगाई और बढ़ते दामों के खिलाफ विपक्ष संसद में प्रदर्शन कर रहा है।
महंगाई और जीएसटी के मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के इस हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगन करने के बाद अब सोमवार को अपराह 2 बजे तक के लिए ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और इससे पहले टीएमसी ने भी इन चुनावों से दूरी बनाने का फैसला किया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर काम करे। हम टीएमसी के फैसले के पीछे का कारण जानने की कोशिश करेंगे।